Ananda Cassettes. चौथे जन्म में कलयुग में बाबा बालकनाथ के नाम से जाने माने गए तथा प्रसिद्ध हुए। राम राम पंडित जी। राम राम भाई, राम राम। कहिए कैसे याद किया? हमारे बच्चे की कुंडली बनानी है। आप बड़े भाग्यशाली हो जो आपके घर इस बच्चे ने जन्म लिया। ये मामूली बालक नहीं है, ये तो शिव भगवान का रूप है। मैं भविष्यवाणी करता हूँ, ये बड़ा होकर महान योगी बनेगा। अच्छा जी, मैं चलता हूँ। राम 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 राम। बेटा बालक, मेरी तुम एक बात सुनो। बोलिए माता जी। बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो। हमारा जीवन बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा है। हम चाहते हैं कि अब तुम्हारा ब्याह कर दिया जाए। मेरी पूजनीय माता जी, मैं शादी नहीं करना चाहता। मेरे जीवन में गृहस्थ भाग्य का सुख नहीं है और मैं इस माया जाल में फंसना नहीं चाहता। मैं बाल ब्रह्मचारी बन के रहूंगा। मैं भगवान शिव का स्मरण करूंगा और मैं साधु संतों की सेवा करूंगा। आप मुझे शादी के लिए मजबूर ना करें। इसके अतिरिक्त मैं आपकी हर आज्ञा मानने के लिए तैयार हूँ। बेटा बालक, जरा इधर आओ, मेरी बात सुनो। माता श्री, मुझे पता है आप क्या कहना चाहती हैं। तो बेटा, इसमें बुरा ही क्या है? मैं सत्य ही तो कह रही हूँ। मैं चाहती हूँ मैं भी अपनी बहू का मुंह देखूं, मुझे भी थोड़ा सा सुख प्राप्त हो। माता जी, मैंने कह दिया तो कह दिया, मैं शादी नहीं करूँगा। बेटा, आजकल तो बहुत हट करने लगा है। अरे क्या बात है, माँ बेटे में किस बात का विवाद हो रहा है? मैं आपके लाडले को शादी के लिए मना रही हूँ और ये है कि शादी ना करने की हट पर अड़ा है। अब आप ही कहो कि मैं क्या गलत कह रही हूँ। हाँ हाँ भाग्यवान, आप सत्य ही कह रही हो। पिताजी, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? बेटा बालक, हम तुम्हारा भला ही चाहते हैं, इसमें अब समझने की क्या बात है? हाँ बेटा, तुम्हारी माँ सत्य बोल रही है। पिताजी, मैं शादी नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा।
क्या हुआ भाग्यवान, तुम उदास क्यों हो? क्या बताऊं, पूरा गांव छान मारा लेकिन बालक देव का अभी तक कोई पता नहीं। सुबह से शाम होने को आई है, अब तक घर नहीं लौटा। आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, मैं जाकर पता लगाता हूँ। आप शीघ्र जाओ, हमारा पुत्र न जाने किस हाल में और कहाँ होगा। अरे बच्चा, तुम इतनी तेज धूप में कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हो? मेरा नाम बालक देव है। मैं काम की तलाश में भटक रहा हूँ। क्या आप मुझे काम देंगे? बच्चा, मेरे पास क्या काम है, मैं तो खुद ही अपनी गाय चरा लेता हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपकी गाय चरा लूँ। मुझे बदले में सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए। ठीक है बच्चा, तुम आज से ही काम पे लग जाओ। सुबह होते ही सभी गैया इस स्थान पर चराने के लिए ले आना और शाम को वापस घर ले आना। जो आज्ञा। ठीक है। शिष्यों, यहाँ गहरी छाँ है, कुछ देर बैठ के यहीं आराम करते हैं। जो आज्ञा गुरुदेव। ये बालक जो गाय चरा रहा है, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो कोई सिद्ध पुरुष लगता है। शिष्य, जो वो बालक गौएं चरा रहा है उसे बुला कर लाओ, मैंने उससे कोई जरूरी बात करनी है। जो आज्ञा गुरुदेव। हे बालक, आपको हमारे गुरुजी ने बुलाया है। चलो चलिए। प्रणाम गुरुदेव। बेटा, तुम बड़े भाग्यशाली प्रतीत होते हो। बेटा, तुम्हारे भाग्य में सिद्ध पुरुष के लक्षण दिखाई देते हैं। तुम दुखियों के दुख दूर करोगे। बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे शिष्य बनो और शिष्य बनकर ही रहो। हे ऋषिदेव, ये तो मेरा अहोभाग्य है। मैं तो कई वर्षों से आप जैसे मुनि का इंतजार कर रहा था। मैं आपका शिष्य बनने के लिए तैयार हूँ।
बालक देव ने अपना गुरु दत्तात्रेय को मान लिया और उनके पास गुरु सेवा में जुट गए। वो बड़ी ही श्रद्धा से गुरु की सेवा करता और हर आज्ञा का पालन करता हुआ बड़ा प्रसन्न रहने लगा। इस प्रकार दत्तात्रेय ने पूर्णिमा के दिन उसे विधि अनुसार गुरु दक्षिणा देने का फैसला कर लिया। हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, मैं बर्बाद हो गया। मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरा सब कुछ नष्ट हो गया गुरुदेव। मेरा सब कुछ नष्ट हो गया। अरे बच्चा, साफ साफ कहो, रोना धोना बंद करो। हे गुरुदेव, मैं यज्ञ में शामिल होने के लिए अपने बच्चे के साथ जंगल से आ रहा था और एक राक्षस मुझसे मेरे बच्चे को छीन कर ले गया। गुरुदेव, वो मेरे बच्चे को मारकर खा जाएगा। गुरुदेव, मेरा और कोई सहारा नहीं है। आप मेरे बच्चे को बचा दो गुरुदेव। मुझे मेरा बच्चा चाहिए बस। हे गुरुदेव, मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा और इसका श्राप तुम पर लगेगा गुरुदेव, तुम पर लगेगा। मैं तुम्हारे सामने अपने प्राण त्याग दूंगा। बेटा, तुम रोना बंद करो। मैं आपके पुत्र को लाने की कोशिश करूंगा। तुम थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। जाओ शिष्यों, जो राक्षस इसके बेटे को उठा कर ले गया है उसे लाने का प्रयत्न करो और ध्यान रहे उसे जीवित ही लेकर आना। जो आज्ञा गुरुदेव। हे गुरुदेव, हमने पूरा जंगल छान मारा, ना इनके पुत्र और ना राक्षस का कहीं पता चला। और इसके बच्चे को ढूंढ कर लाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। मैं इसके बच्चे को अभी ढूंढ ले आऊंगा। तुम साधु नहीं, पाखंडी हो। तुम्हारे जैसे लोग यह भगवा पहनकर नीच कर्म करते हैं और बदनाम अच्छे लोग होते हैं। तुमने शेर का रूप धारण करके एक बच्चा उठा लिया है। मैं वो बच्चा वापस लेने आया हूँ। मैंने कोई बच्चा नहीं उठाया। मैं ऐसा कर्म क्यों करूंगा? मैं तो धर्म कर्म करने वाला एक पवित्र साधु हूँ। मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। मैं अपने चिमटे से तुम्हारा पेट चीरकर वो बच्चा बाहर निकाल लूंगा। हे रुक जाओ। लगता है तुम्हारी मौत मेरे हाथों निश्चित है। तुम ऐसे नहीं मानोगे। आ गए ना अपनी औकात में। मैं कहता हूँ बच्चा मेरे हवाले कर दो, नहीं तो जान से जाओगे। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। चल, मरने के लिए तैयार हो जाओ।
नहीं नहीं, मुझे बख्श दो, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। आ, 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 हे गुरुदेव, मैं उस राक्षस को मारकर उसके पेट में से बच्चे को निकालकर जीवित कर आपके पास ले आया। बेटा बालक देव, आज से मैं तुम्हारा नाम बालकनाथ रखता हूँ। आज से तुम्हें अन्न छोड़ना होगा, केवल दूध पर ही निर्भर रहना होगा। बेटा, आज से तुम्हें गौओं की सेवा करनी होगी। बेटा बालकनाथ, आज से तुम धर्म का प्रचार करो और तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। और इस प्रकार बालकनाथ साधु ही वस्त्र धारण कर यात्रा पर निकल पड़े और अनन्य तीर्थ यात्राओं के दर्शन कर सहतलाई पहुंचते हैं।